साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। बात करेंगे एक बहुत बड़े फैसले पर जो केंद्र सरकार ने लिया है एनएसजी के ऊपर, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि भारत का एक प्रमुख सीएपीएफ है, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उसे जो वीआईपी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई थी उसे वापस लेने का फैसला लिया गया है। यानी अब जो एनएसजी है वो वीआईपी सिक्योरिटी की ड्यूटी नहीं निभाएगी, बल्कि अब ये काम सीआरपीएफ करेगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स करेगा। और ये फैसला जो लिया गया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने में तकरीबन 1.5 महीने तक लगेंगे। प्रोसेसिंग इसकी शुरू हो गई है। सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इससे अब जो 9 बड़े ऐसे मिनिस्टर्स हैं, जो कुछ पूर्व मंत्री हैं जिनको एक्स सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी मिली हुई थी, और जेड सिक्योरिटी में एनएसजी की सिक्योरिटी, एनएसजी कमांडोज की सिक्योरिटी मिली हुई थी, वो वापस लिया जाएगा। उसमें राजनाथ सिंह, उसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, मायावती शामिल हैं, और भी सर्बानंद सोनोवाल शामिल हैं, लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हैं। इन सब से जो है अब एनएसजी का जो कमांडोज हैं उनकी सिक्योरिटी वापस लेकर के अब सीआरपीएफ इन्हें सिक्योरिटी प्रदान करेगी। सरकार ने ये फैसला लिया है। और ये फैसला क्यों लिया है, अगर इसके पीछे की बात करें तो एनएसजी का जो काम है, अगर उसको देखें तो एनएसजी डील्स विद टेररिज्म इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन, यानी आतंकवाद के जितने भी रूप हैं उन सब से निपटने में एक बहुत ही जीरो एरर फोर्स के रूप में, एक ब्लैक कैट कमांडोज जिसे कहते हैं कि जिससे त्रुटि नहीं होती, उस बल के रूप में ये काम करता है। और ये जो बॉम्ब प्लांट किए जाते हैं टेररिस्ट्स के द्वारा, उन बॉम्ब का डिस्पोजल करना, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन करना, काउंटर हाईजैकिंग जो ऑपरेशंस हैं, जैसे हाईजैक जब कर लिया जाता है तब उसके बाद काउंटर हाईजैकिंग जो ऑपरेशंस हैं वो सब चलाए जाते हैं एनएसजी के द्वारा। तो इन सब चीज़ों में इसका महारत हासिल है, और उसकी इन सब स्पेशल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा इनका जो है इंगेजमेंट बना रहे, वो ज़्यादा बेहतर आउटकम देने वाला होगा। और वहीं दूसरी तरफ सीआरपीएफ जो कि बहुत ही विशेष बल है, और वो बहुत ही मल्टीपल तरीके के कामों को एक साथ जो है डील करता है। जैसे पूरे देश में इलेक्शंस जो होते हैं, संसद के, राज्य विधानसभाओं के, उन सबको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सीआरपीएफ काम करता है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है सीआरपीएफ। और इसके साथ साथ जितने भी भारत सरकार के और राज्य सरकारों के जो महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां हैं, प्रेमाइसेस हैं, चाहे वो दूरदर्शन हो, सचिवालय हो, गवर्नर हाउस हो, सीएम हाउस हो, इन सब की सिक्योरिटी का काम जो है सीआरपीएफ करता है। तो सीआरपीएफ बहुत मुस्तैदी से इन सब चीज़ों को डील कर सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है। साथियों, आपको बता दें कि एनएसजी जो है, एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी एक्ट 1986 के माध्यम से गठित किया गया था। और इसमें एक स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है और एक स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है। जो स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है एनएसजी का, वो सीएपीएफ के जो बटालियंस हैं उनसे लिया जाता है, और स्टेट पुलिस फोर्स के लोगों को भी उसमें शामिल किया जाता है। और जो दूसरा उसका भाग है, उसमें इंडियन आर्मी से लोगों को लिया जाता है। काफ़ी इंडियन आर्मी से लोग जो है एनएसजी में शामिल होते हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था तो उसमें एनएसजी ने किस तरीके से ब्लैक कैट कमांडोज जो थे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो और ऑपरेशन अश्वमेध, कई ऐसे ऑपरेशंस चलाए गए थे, ऑपरेशन वज्र प्रहार, जिसमें अपना दमखम एनएसजी के द्वारा दिखाया गया था। और एनएसजी के ऊपर कई बॉलीवुड मूवीज़ भी, साउथ इंडियन मूवीज़ भी बन चुकी हैं, जिसमें ये दिखाया गया है कि कितनी प्रिसीजन के साथ, कितनी बारीकी के साथ ये अपने ड्यूटीज़ को अंजाम देते हैं। और इसलिए इन्हें जो है शून्य त्रुटि बल के रूप में देखा जाता है। और जब 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा था, तब ये सोचा गया था कि एक ऐसा जो है फेडरल लेवल पे एक ऐसा काउंटर टेररिज्म फोर्स भारत में बने जो इन सब चीज़ों को डील कर सके। तो उसी के लिए एनएसजी बनाया गया था। और जो यूएस का डेल्टा फोर्स था, जीएसजी 9 जर्मनी का था, और एसएएस एक फोर्स था। इन सब
के तर्ज पर ही इसे गठित किया गया था। तो साथियों, आप हमें कमेंट बॉक्स में अब बताएं कि भारत सरकार ने ये जो फैसला लिया है कि अब वीआईपी सिक्योरिटी का काम एनएसजी के हाथों में नहीं रहेगा, एनएसजी कमांडोज के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि सीआरपीएफ के हाथ में रहेगा। ये निर्णय कहाँ तक उचित है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।